गोपीचंद जिसके 16 रानी थी, 12 कन्या थी, राजपाट का इकलौता मालिक था। नादान उम्र थी गोपीचंद की जब उसका पिताजी पद्मसेन दुनिया को छोड़ कर चला जाता है और धारा नगरी का राजा छोटी सी उम्र में उस गोपीचंद को बना दिया जाता है। ये बताते हैं नादान उम्र में उस राजा गोपीचंद के पिताजी का स्वर्गवास हो जाता है और धारा नगरी का राजा गोपीचंद बन जाता है। 16 जगह से गोपीचंद के रिश्ते आते हैं और 16 की 16 जगह से उसकी शादी हो जाती है। यानी उसके 16 रानी थी और उन 16 रानियों से राजा गोपीचंद का 12 कन्या पैदा होती हैं। वाह, लड़का कोई होता नहीं है। एक घर में बूढ़ी माँ थी जिसका नाम था मैणावंती, एक बहन थी जिसका नाम था चंद्रावड़, जो गढ़ बंगाले के अंदर जिसकी शादी कर रखी थी। बड़ा प्यार से, बड़े प्रेम से राजा गोपीचंद अपने राज को चलाते हैं। एक दिन का जिक्र है मेरे मेहरबानों, राजा गोपीचंद और उसकी बड़ी रानी जिसका नाम था पाटमदे अपने रंग महलों के अंदर रात के समय में आराम करने लग रहे थे। रात के ठीक 12 बजे पाटमदे की एकदम से आंख खुल जाती है और अपने महाराज को जगाया। महाराज एक बार खड़े हुए, राजा गोपीचंद उठते हैं। उठकर समय देखा तो रात के 12 बजे हुए थे। कहने लगे, रानी इस समय पर मेरे को उठाने का क्या मतलब है, क्या कारण है? हाथ जोड़कर रानी पाटमदे कहती है, महाराज मैंने आपको इसलिए उठाया है कि मैंने रात के समय में बड़ा भयानक सपना देखा है। महाराज वो सपना मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। राजा गोपीचंद कहने लगे, रे रानी इस दुनिया में सपने की कोई माया नहीं होती। पंडित जी ने ये कहा है भाई, चोरी का धनोष का पानी के बादल की छाया, हाँ, और भाई के वैश्या ते प्रीत जगत में के सपने की माया। रानी सपने की कोई माया नहीं होती, आराम से सो जा। नो बोली, नहीं महाराज सपना तो आपको सुनना पड़ेगा। रानी पाटमदे राजा गोपीचंद को अपना सपने का वृतांत सुनाती है कि महाराज मैंने सपने में क्या देखा। यहाँ से इस किस्से की, यहाँ से इस कहानी की, यहाँ से इस स्टोरी की मैं शुरुआत करता हूँ। मेरे साथ में पाटमदे के रोल में इस रागनी में मैडम पूजा राव गुड़गांवा रहेंगी। एक बार जोरदार ताली बजाकर आप आशीर्वाद दें, जोरदार ताली। पिया जी, महाराज रानी जरा उठिए एक बार। रानी, हाँ महाराज। रात के 12 बज चुके हैं। इस समय मेरे को उठाने का क्या मतलब है, क्या कारण है, मैं समझ नहीं पाया। मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है महाराज। आधी रात को मैंने एक सपना देखा है और सपने में बड़ा भयंकर समय देखा है। नहीं, इस नगरी पर संकट आ चुका है। रानी सपने की कोई माया नहीं होती। नहीं, सपने में एक राजा आदमी भिखारी बन जाता है, एक भिखारी आदमी राजा बन जाता है। सपने की कोई माया नहीं होती। एक काम कर, हाँ, एक गिलास पानी पी ले और आराम से सो जा। नहीं महाराज, पहले मुझे आपसे इस सपने का जिक्र तो करने दीजिए। मेरा सपना सुनना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने बड़ा भयानक सपना देखा है। चलो कोई नहीं, मैं तुम्हारा सपना सुनने के लिए तैयार हूं। जरा बता तूने सपने में क्या देखा। सुनिए मेरी बात। सुना। सुनाइए। तेरे सपने के मां, सुनो रागनी, मेरे पिया नो बोली रे सपने के मां, मेरे पिया ओ मन कान पड़ाए देखा हो। अच्छा, मतलब कान पड़ाए कौन देखा? आप। एक बार दोबारा बोल कर लिया। तेरे सपने के मां, मेरे पिया मने कान पड़ाए देखा हो। और
मांगता भीख हाथ में झोली ठाए देखा हो, झोली ठाए देखा हो, सपने के माँ मेरे पिया मने कान पढ़ाए देखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए देखा हो, झोली ठाए देखा हो। के महाराज सपने के माँ मैंने मेरे पिया मैंने कान पढ़ाए देखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए देखा हो। अच्छा तने ये हाल मेरा देखा आपका अग सुपने के मां मेरे पिया मन कान पड़ाए देखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए देखा हो। देखा हो मतलब मैं जोड़ी ठाके और इस संसार में मांगने के लिए निकल गया। दर दर की ठोकरें खा रहे। नहीं रानी ये तेरा वहम है। अरे मैं इस धारा नगरी का राजा हूँ, भला मैं क्यों कान पड़ाऊंगा, मैं क्यों जोगी बनूंगा। वही तो, यही बेचैनी तो मुझे सता रही है। चल तो बता तने और क्या क्या देखा। सुनिए मेरी बात। सुना। अरे एक हाथ में चिमटा ले रहा, एक हाथ में चिमटा ले रहा, देखा बगमा बाड़ा, दूर ते देखा नजर पड़ी मने, देख के शकल पिछाया हो, देख कर सकल पिछाया हो, एरे 16 रानी गल में गल की करके ने धिंगताड़ा, 12 कन्या रंग महला में तेरा घरा उतर रहा, ओरे खाड़ा हो, घरा उतर रहा हो, तेरे सिर के केस खुले पड़े रे, सिर के केस खुले पड़े मने, लता बढ़ाए देखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए देखा हो, झोली ठाए देखा हो। सुपने के माँ मेरे पिया मने कान पढ़ाए देखा हो, फिर मांगता भीख हाथ में झोली ठाए देखा हो, झोली ठाए देखा हो। रानी तू ये कहना चाह रही है अग एक हाथ में चिमटा ले रहा देखा भगवान बाणा हो, हाँ। दूर ते देखा नजर पड़ी मन देख के शकल पिछाड़ा हो, 16 रानी गल में गलगी करके न दिंगताना हो, 12 कन्या रंग महला में तेरे घर उतर रहा थाना, तेरे सिर के खुले केस पड़े मन लटा बढ़ाए देखा, फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए देखा। मैं तने फिर समझा रहा हूँ रानी, तू आराम कर ले, ऐसी नौबत अभी तक इस राज में आई नहीं है। आराम कैसे कर लूं महाराज, ये तो पूछो, मैंने इससे भी भयानक मंजर देखा है। क्या देखा? सुनना मेरी बात। सुना। एरे लाल रंग में रंगा दुसाला, लाल रंग में रंगा दुसाला, कांधे कमल काला, सुपने के मां मेरे पिया तने कोड रोप दिया, मेरा चारा हो, कोड रोप दिया चारा हो, मैं बोली तू जोग लेन की पति करे न टाला, तू बोलिया, मैं बोलिया, तू बोलिया मैं भजन करूंगा लई राम की, ओ माला हो, लई राम की माला हो, ताज तार के
धरा तकत पे तने ताज तार के धरा तकत पे तिलक लगाए देखा हो फिर मांगा बीच हाथ में चोरी ठाए देखा हो चोरी ठाए देखा हो। बोली रानी के महाराज मन सुपने में यो देखा अग तेरे लाल रंग में रंग्या दुशाला कंध कमल काड़ा हो सुपने के मां मेरे पिया तने कोड रोप दिया चाड़ा हो। मैं बोली तू मेरे पियाजी कर जोग लेन का टाड़ा हो और तू नु बोला मैं भजन करूंगा मन लई राम की माड़ा हो तने ताज तार के दरिया तकत पे मन तिलक लगाए देखा हो फिरे मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए देखा हो। अच्छा तेरा सपना पूरा हो लिया इससे भी और भयानक देखा है और भी कुछ देखा हाँ क्या देखा सुन लो सुना एरे सुपने के वहां मेरे पिया कैसा सुपने के वहां मेरे पिया कैसा मोटा रासा छिड़ गया कान पड़ा लिए साधु हो गया तू घर ते बाहर निकल गया हो घर से बाहर निकल गया हो। उसको रखनाथ फकीर के जणू पाया के मां पड़ गया हो मेरी आंख खुली जब देखण लागी सारा खेल वो बिगड़ गया हो सारा खेल बिगड़ गया हो। फिर रंग महला में पाटम देके तू रंग महला में पाटम देके लाड लड़ाए देखा फिर मारा बीच हाथ में चोरी ठाए देखा हो चोरी ठाए देखा हो। सुपने के मां मेरे पिया सुपने के मां मेरे पिया मोटा रासा छिड़ गया हो तने कान पड़ा लिए जोग ले लिया घर ते बाहर निकल गया हो उस गोरखनाथ गुरु अपने के पाया के वहां पड़ गया हो मेरी आंख खुली जब कुछ ना देखा सारा खेल बिगड़ गया हो। फिर पाटम दे के रंग महला में मना लाड लड़ाई देखा हो फिरे मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए देखा देखा हो। मतलब जब तेरी आंख खुली तो मैं तनौर ही मिला ना। बात सबसे बड़ी ये है महाराज कि मैंने आपको लाख समझाने की कोशिश करी कि महाराज आप जोग धारण मत कीजिए क्योंकि ये धारा नगरी ये 12 कन्या आपकी माँ आपके बिना जी नहीं पाएगी 16 रानियां भी आपकी हैं लेकिन आपने एक भी बात नहीं मानी। चल रानी मैं तेरे से अपनी जबान से कह रहा हूँ मैं जोग नहीं लूंगा मैं जोगी क्यों बनूंगा नू बता। वही तो बता रही हूँ मैं आपको मैंने और क्या क्या देखा एक बार और सुनिए मेरी सुना। सुपने के मां मेरे पिया जी सुपने के मां वो मेरे पिया जी लिकड़ गया डरती का जय ते साधु जय तू सा
साधु हो जाते मेरा कौन ही माती मरती का ओढ़ी माती मरती ना। श्री जगन्नाथ ना तेरा पट्टे छाया ढलती फिरती का कंगला कैसा मैंने कंगला कैसा भेष देखा राजा चक्कर मरती का राजा चक्कर मरती ना। गोरे गोरे तन के ऊपर गोरे गोरे तन के ऊपर रात रमाए देखा हो मेरे मांगता भी काट में चोरी ठाए देखा हो चोरी ठाए देखा हो सोने के मां मेरे पिया मने कान बनाए देखा हो मेरे मांगता भी काट में चोरी ठाए देखा हो मेरे चोरी ठाए देखा हो। भाई जोरदार ताली जोर। चाहती है मैं ये कहना चाहती हूँ सुपने के मां मेरे पिया मैंने कान पड़ाए देखा हो फिर मांगता भीख हाथ में जोड़ी ठाए देखा हो। रानी इन बातों को इन ख्यालों को अपने दिल से अपने दिमाग से निकाल दे। मैं धारा नगरी का राजा हूं और मेरे 16 रानी है, मेरे 12 छोटी छोटी कन्या हैं जी मेरे घर में। मेरी जिम्मेदारी है, एक मेरी बूढ़ी माँ है। मैं इन सब को छोड़ के इस धारा नगरी को छोड़ के मैं साधु नहीं बनूंगा, ये मैं तुमसे वचन देता हूँ। ये विश्वास आप मुझे दिलाते हो तो मैं हाँ। सो जाऊंगी महाराज। बिल्कुल बिल्कुल आप आराम करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है मेरे मेहमानों, राजा गोपीचंद ने समझा बुझाकर अपनी रानी को यह कह दिया कि रानी सपने की कोई माया नहीं होती, आप आराम करिए। रानी सो जाती है। ऐसे चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं मेरे मेहमानों। एक दिन का जिक्र है, सुबह सुबह का समय था। राजा गोपीचंद अपने दास और दासियों से कहने लगा, भाई मेरा नहाने का समय हो गया है, मेरे लिए पानी की व्यवस्था करो। अब दास और दासी राजा गोपीचंद के लिए पानी लेकर आते हैं। एक बाल्टी में पानी भर के ले आए, एक चंदन का पाटड़ा लेकर आए राजा गोपीचंद के लिए। वो पाटड़ा बिछाया गया और उस पर बैठकर राजा गोपीचंद अपने शरीर के वस्त्र उतारकर जब नहाने की शुरुआत करता है मेरे मेहमानों, तो आसमान से एक बूंद आकर राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर आकर गिरती है। राजा गोपीचंद ने उठ कर देखा, चारों तरफ घूम कर देखा, भाई ना तो कोई घटा है, ना कोई बिजली है, ना कोई बादल है। ये बरसात की बूंद आई तो कहां से आई? मेरे मेहमानों, जब चारों तरफ घूम कर देखता है राजा गोपीचंद और जब छज्जे के ऊपर नजर गई तो छज्जे के ऊपर उसकी बूढ़ी मां मैणावंती बैठी बैठी रोने लग रही थी और उसकी आंख से निकला हुआ एक आंसू का बूंद राजा गोपीचंद के नग्न शरीर पर आकर गिरता है। अपनी मां को रोता हुआ देखकर राजा गोपीचंद ने स्नान को वहीं पर रोक दिया और उस छज्जे पर चला जाता है जहां पर उसकी मां बैठी हुई थी। अपनी मां से जाकर हाथ जोड़ के राजा गोपीचंद रोने का कारण पूछता है और मां क्या कहती है, आइए इस रागनी में मां के रोल में मेरे साथ में मन्नू तंवर होंगी। एक बार ताली बजाकर आशीर्वाद दे, जोरदार ताली। आइए। हेलो हेलो हे माँ, हाँ बेटे गोपीचंद। सबसे पहले तो तुम्हारे बेटे गोपीचंद की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार है। नमस्कार तुम्हारा स्वीकार है बेटे, नमस्कार। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में आंसू है। आज से पहले मैंने तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देखे। ये रोने का क्या मतलब है, क्या कारण है? तुम्हारा बेटा तुमसे पूछने के लिए आया है माँ। गोपीचंद अपनी माँ से ये जानना चाहता है कि मेरी आंखों में आंसू क्या है।
हाँ इसका कारण बहुत बड़ा है बेटे। अगर मैं तुझे बताने भी जाऊं तो लेकिन बता नहीं सकती। मैं पूछूंगा जरूर, मैं पूछने के लिए आया हूँ। पूछिए, जरा मेरी बात सुनिए। कहिए। नु बोलिया रे गोपी चंद हुआ और प्यार नहान ने सुनियो, वह रागनी, रागनी नहीं, ये रागना है, रागना। नु बोलिया रे गोपी चंद हुआ प्यार नहान ने हर चौकी तुरंत बिछाई के भाई गोपी चंद हुआ त्यार नहार ने चौकी तुरंत बिछाई। हर घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते आई। गोपी चंद हुआ प्यार नहार ने चौकी तुरंत बिछाई। हर घटा बादली ना अंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते आई। घूम लिया कुछ नहीं समझ में आया। और बिन बादल बरसात करे तू, हे ईश्वर तेरी माया, हे ईश्वर तेरी माया। और फिर एकदम हुआ अचंबा भारी, या कापण लागी काया। फिर बंद करया स्नान उठ के वो चारों तरफ लखाया, चारों तरफ लखाया। सज्जे ऊपर नजर गई, सज्जे ऊपर नजर गई, चढ़ रोवे चलनी माई। घटा बादली अंबर में बूंद कड़े ते आई, बूंद कड़े ते आई। मेरे लिए बहुत ही आदरणीय भाई अशोक कुमार पाड़न दिल्ली, जिन्होंने कई हजार रुपए से अपनी इस छोटी सी टीम का सम्मान किया। हम तीनों कलाकारों के लिए, मेरे लिए, मन्नू के लिए और पूजा के लिए 500 रुपये और यानी 1500 रुपये से और हमारी टीम को सम्मानित कर रहे हैं। भाई एक बार जोरदार ताली बजाकर आप भी उनका स्वागत करें। हम भाई साहब का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। भगवान पंत साहब, जिन्होंने 100 रुपये पहले दिए, 100 रुपये और 200 रुपये से हमारी टीम को सम्मानित कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद। मेरे मेहमानों, नू का अग्रब है, गाने वाले में फर्क होता है तान और बेतान का। गाने वाले में फर्क होता है तान और बेतान का, लेकिन जो सुनने वाले होते हैं उनमें भी फर्क होता है ज्ञान और बेज्ञान का। ये देसी बातें हैं, और वह देसी बातें उनका हजम होया करे जिसका देसी घी हजम होता हो। सुनिए राजा गोपीचंद अपनी माँ से क्या पूछता है। यदुवंशी फुटवेयर भाई सुनील फौजी, जिन्होंने काफ़ी नाम पहले दिया, 100 रुपये से मेरी इस रागनी का सम्मान और कर रहे हैं। मैं भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और भाई एक बार
जो भारत माता से प्रेम करते हैं अपने फौजी भाइयों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो भाई, जोरदार ताली। आप सब देश के हालात को भली भांति जान रहे हो। हम यहाँ पर खुले में और आज़ादी से, अपने तरीके से, अपने हिसाब से जो ये कार्यक्रम धूमधाम से मना रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत फौजी भाइयों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। एक बार जोरदार ताली पुनः उन अपने फौजी भाइयों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए किस तरह से राजा गोपीचंद क्या कहता है। जड़ में जाके बुझन लग गया, जड़ में जाके बुझन लग गया, साच बता महतारी। इतना क्यों दुख, इतना क्यों दुख मान रही, तेरे किसने बोली मारी, किसने बोली मारी। अरे दिखे कौन सी रानी लड़ी तेरे ते, मन साच बता महतारी। मैं 1 मिनट की, 1 मिनट की देर करूँ ना, करूँ धड़ते गर्दन न्यारी, धड़ते गर्दन न्यारी। हरियो गोपी चंद लाडला तेरा, गोपी चंद लाडला तेरा, माँ कर ले तेरी सुनाई। और घटा बाजरी ना अंबर में बूंद कड़े तयाई, और बूंद कड़े तयाई। हे माँ, हाँ बेटे गोपी, मैं इस दुनिया में हर चीज बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन राजा गोपीचंद की माँ की आंखों में आंसू आ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ये बताओ, अगर 16 रानियों में, अगर इस धारा नगरी में तुझे किसी ने कुछ कह दिया हो तो मुझे उसका नाम बता दे, मैं गर्दन धड़ से अलग कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। नहीं बेटे, इस धारा नगरी में क्या, इन महलों में क्या, इस पूरी दुनिया में मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। ये जो परेशानी है इसका कारण कोई और नहीं है बेटे, तू है। कारण बहुत बड़ा है बेटे। हे माँ, हाँ गोपीचंद, अगर रोने का कारण मैं हूँ, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, नहीं तो तुम्हारे बेटे की गर्दन तुम्हारे सामने है। नहीं मेरे लाल, नहीं। आप जो न्याय करोगे मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। क्या पूछना चाहते हो? तेरी आँखा के माँ, तेरी आँखा के माँ देख के आंसू, तेरी आँखा के माँ देख के आंसू, मेरी छाती के माँ घास है भली बुरी। कड़ी के बोल सुनियो, दिखे भली बुरी करने वालों की परमेश्वर के न्यास है, परमेश्वर के न्यास है। और दिखे के जीना उस मानस का जिसकी दुखियारी मास है। भाई जीवन में तो, जीवन में तो जिए जा पर जीवन का नाराज है, जीवन का नाराज है। हुआ हाल बेहाल तेरा, हुआ हाल बेहाल तेरा, तू किसने पता सताई। अरे बटा बादरी नायंबर में फूल करे
आई। हे माँ, हाँ गोपीचंद, तेरी आँखा के माँ देख का आंसू, तेरी आँखा के माँ देख का आंसू मेरी छाती के माँ घास है। हाँ। भाई भली बुरी करने वालों की परमेश्वर का न्यास है। के जीना उस मानस का जिसकी दुखियारी मास है। बस जीवन में तो जिए जा पर जीवन का ना रास है। रास है। हुआ हाल बेहाल तेरा तू किसने बता सताई। घटा बादली नाम ब्रह्म बूंद कड़े ताई। आई। हे माँ, अगर किसी ने कुछ कह दिया हो, तुझे कोई परेशानी हो, तो अपने इस बेटे को बता मैं इस धारा नगरी का राजा हूँ। मुझे पता है तू राजा है, आखिरकार मेरी औलाद है। मैं तुझे देखती हूँ तो मुझे रोना आता है। तुझे बताऊं तो मुंह से बोल नहीं निकल रहे, शब्द नहीं निकल रहे, मैं क्या करूं। मैं एक बार और पूछता हूँ तुमसे, पूछ ले बेटे। मन सारी खोल बता दे माता, सारी खोल बता दे माता के गहरी विपत पड़ी से। तेरे नैना में ते, नैना में ते आंसू पड़ते या जल की लगी झड़ी से। जल की लगी झड़ी से। अरे तेरे मुंह का बोल सूखता आवे, तेरी के कोई चीज हड़ी से। मैं छज्जे ऊपर पहुंच गया, जड़े जननी मात खड़ी से। जननी मात खड़ी से। और दिखे जगन्नाथ कहे गोपी चंद ने, जगन्नाथ के गोपी चंद ने नीची नाड़ झुकाई। घटा मारी नायंबर में बूंद कड़े तयाई। बूंद कड़े तयाई। गोपी चंद हुआ प्यार नाहन ने भाई चौकी तुर्क छाई। अरे घटा बादली नायंबर में बूंद कड़े तयाई। बूंद कड़े तयाई। भाई एक बार जोरदार ताली, जोरदार ताली, बहुत अच्छा। मन सारी खोल बता दे माता के कोई विपत पड़ी से। तेरे नैना माता आंसू पड़ते जना जल की लगी झड़ी से। तेरे मुंह का बोल सूखता आवे, तेरी कोई चीज हड़ी से। छज्जे ऊपर पहुंच गया, जड़ जननी मात खड़ी से। फिर जगन्नाथ कहे गोपी चंद ने नीची नाड़ झुकाई। घटा बादली नाम ब्रह्म बूंद कड़े ताई। हे माँ, हाँ गोपीचंद, मैं पूछ पूछ कर हार चुका हूँ, मुझे केवल ये बता दे तू क्यों रो रही है। तेरी आंखों में आंसू आए, इसका क्या कारण है। इसका कारण मैंने जब छज्जे से तुझे नहाते हुए देखा, तेरा वही शरीर, वही रूप, वही तेज जो तेरे पिता का हुआ करता था। जैसे ही मैंने तुझे देखा, मुझे याद आई मेरे पति की, तेरे पिता की। जैसे कि वो थोड़ी सी उम्र में मुझे छोड़ के चले गए। गोपीचंद मेरे लाल, मैं नहीं चाहती कि तू मुझे छोड़ के चला जाए। हे माँ, मेरे रोने का सिर्फ यही कारण है। आदरणीय जय सिंह जी 100 रुपए से पार्टी को सम्मानित कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहती हो। कहना मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं तुझे अमर देखना चाहती हूँ गोपीचंद, और अमर बनने के लिए मैं तुझे जोग दिलवाना चाहती हूँ मेरे लाल। तुझे हे माँ, साधु बनाना चाहती हूँ। हे इतनी बुद्धिमान होकर, इतनी विद्वान होकर, इतनी सियाणी होकर ये कैसी बात कर रही है। इस दुनिया में कोई अमर नहीं है। पैदा सोना पैद मातरी, हाँ। पैदा सोना पैद
मातरी के गिनती सो खल मर गया, क्या सदा नाम ईश्वर का होश है, आज मरया कोई कल मर कल मर गया। गया। इस दुनिया में, इस धरती पर हाँ। जो जीव जंतु पशु पखेरु जो इंसान आता है, हाँ। उसी दिन उसके जाने की तारीख निश्चित हो जाती है। मैं जानती हुई नियम मुझे और भी इस कायदे- दुनिया से जाना होगा। मनोज रामस्वरूप 100 रुपए से पार्टी को सम्मानित कर रहे हैं, धन्यवाद। बेटी गोपीचंद, इस दुनिया के नियम और कानून मैं अच्छे से जानती हूँ कि जो इस दुनिया में आता है उसे जाना जरूर पड़ता है, लेकिन उन साधुओं को देखो जिन्होंने योग साधना करके, योग धारण करके, भक्ति करके भगवान की अपने शरीर को अमर बना लिया है। वैसे ही मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा गोपीचंद अमर हो जाए। एक माँ की ममता, एक माँ की ममता ऐसे कहाँ गलत हो सकती है कि वो अपने बेटे को अमर देखना चाहती है, सदैव अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है। हे माँ, हाँ गोपीचंद। ले मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, नहीं तू कहे तो तेरे पैर पकड़ नहीं लूं। गोपीचंद नहीं। मुझ पर इस तरह का जुल्म करना ये अच्छी बात नहीं है। नहीं बेटे, मैं तुझ एक बार पे जुल्म सोच नहीं कर कर रही। देख, एक बार सोच कर देख, मेरे 16 रानी है, मेरे 12 कन्या है, मैं राजपाट का इकलौता मालिक हूं। अरे अगर मैं जोगी बन गया तो मेरी इस धारा नगरी का क्या होगा? अगर मैं साधु बन गया तो मेरी 16 रानियों का क्या होगा? अगर मैं साधु बन गया तो मेरी 12 कन्याओं का इस दुनिया में कोई रुखाली नहीं है। बेटे गोपीचंद, 16 रानी 12 कन्या, ये राजपाट, ये नगरी, ये जब ही खुश हो सकती है जब उसका राजा जिंदा रहे। मैं नहीं चाहती मेरे पति की तरह तू भी मुझे छोड़ के चला जाए गोपीचंद। जाना, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तू मेरे सामने रहे, मेरी आंखों की रोशनी के सामने रहे। मैं तुझे सिर्फ अमर देखना चाहती हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक माँ की ममता का तू नहीं जानता कि माँ की ममता कैसी होती है। बेटे गोपीचंद, अपनी माँ का अगर ख्याल करता है, अगर माँ का इतना ही सम्मान करता है तो मेरा आदेश है बेटे गोपीचंद, तू साधु बन जा। अगर तू कहे, हाँ। हे माँ, अगर तू कहे तो मैं अपनी गर्दन उतार कर दे सकता हूँ, नहीं गोपीचंद नहीं। लेकिन ये कोई न्याय नहीं है जो तू मेरे साथ में करने लग रही है। नहीं गोपीचंद, ये न्याय नहीं है, मैं भी जानती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को अमर बनाना चाहती हूँ, इसमें भी कोई अन्याय नहीं है। इस दुनिया में जो आता है उसको जाना पड़ता है। मैं भी चला जाऊंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब तक हूं, जब तक अपनी इस धारा नगरी के बीच रहूंगा, मुझे इस धारा नगरी से अलग मत कर। मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं। नहीं गोपीचंद, कुछ कहना चाहता है तू, कुछ कहना चाहता है, लेकिन मैं तेरी बात सुनने से पहले तेरी बात को काटना चाहूंगी। और चल मेरे साथ, आज मैं तुझे साधु बनाना चाहती हूँ, चल मेरे साथ। नहीं, चल गोपीचंद, चल मेरे साथ। हे माँ, हाँ, एक बार सोच ले, मैंने विचार कर लिया अगर है। मैं साधु बन गया हाँ, तो तुझे पछताना पड़ेगा। एक बार फिर सोच ले। मैंने विचार कर लिया है, मैंने ठान ली है कि आज मैं अपने गोपीचंद को साधु बना के छोड़ूंगी। चल मेरे साथ, चल। हे मेरी हाँ। मात रहन दे। नहीं, तू चल मेरे साथ। मेरे मेहमानों, वही समा आ जाता है जो रानी पाटमदे ने अपने सपने में देखा था। हे मेरी हाँ। मात रहन दे। नहीं, चल तू मेरे साथ आज। हे मन मत न्याजो मात रहने दे, मेरी मात रहने दे। मन मत चल मेरे साथ, चल मेरी मात रहने दे, मेरी मात रहने दे। हे माँ, हाँ। क्या तुझे अपने बेटे गोपीचंद पर तरस नहीं आ रहा? बेटे, मेरी गलती नहीं है, मेरा सिर्फ यही चाहना है मेरी कि मैं तुझे अपनी आंखों के सामने देखना चाहती हूँ। मेरी उम्र हाँ,
मेरी उम्र अभी जोगी बनने की नहीं है। कैसे? मेरे तो राज करने के दिन है, मुझे राज करने दे। नहीं गोपीचंद, तू चल मेरे साथ। तुझे पछताना पड़ेगा। नहीं, तेरी तन्ने को न्या बेरारी मारे, दुखा हो जा तेरी गए, जय मैं साधु बन गया तो माँ मिट जा मारे अगत की बे। ये साधु आड़े, साधु आड़े दुख माता मैं क्यों कर लूं काया पे। साधु आड़े दुख माता मैं क्यों कर लूं काया पे। साधु आड़े दुख माता मैं क्यों कर लूं काया पे। हेरी तू मने खेल खाने दे, मने खेल खाने दे। मत मांगे तू के बात रहने दे, ओ तेरी बात रहने दे। खिलौना जान पे मुझको राग छोड़ जाते हो। मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान पर मुझको राग तोड़ जाते हो। हे माँ, हाँ गोपीचंद, दुनिया में हर चीज कर्म से मिलती है। मेरे कर्म में इस धारा नगरी का राज करना लिखा है। इस बात को सोच ले और जो ख्याल तेरे दिल में है उसको निकाल दे। माँ मुझे राज करने दे। नहीं मेरी 12 कन्याओं का कोई रुखाड़ी नहीं है, इस बात को सोच ले। बेटे, मैं मानती हूँ 12 कन्याओं का, 16 रानियों का, इस दारा नगरी का कोई सारा नहीं है तेरे बगैर। लेकिन बेटे दिल पे पत्थर रख ले और साधु बन जा। एक बात सुन ले। क्या? तेरी बिना कर्म बिन राज राज बिन कोई तेग धर्म की ताड़ना, बिना राज ना इज्जत जग में, बिना राज कोई जाने ना, बिना राज ना या सजे कचेड़ी दिन रात मुकदमा छाड़े ना। बिना राज ना सजे कचेड़ी बिना राज कोई जाने ना। बिना राज ना सजे कचेड़ी बिना राज कोई जाने ना। तेरी तू मेरी ओर ध्यान दे, थोड़े ध्यान दे। कदे फिर पाछे पछतावे, बात रहने दे हो, मेरी बात रहने दे। मेरी इस रागनी पर बहुत अच्छे श्रोता भी हैं और मेरे बहुत अच्छे साथी भी हैं, मित्र भी हैं। आदरणीय
महेंद्र दूधिया जी, राम जी 100 रुपये और मेरे इस भजन मंडली के लिए दे रहे हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद साहब। यदुवंशी फुटवेयर जो पूरी रात से कलाकारों का सम्मान कर रहे हैं, भाई सुनील फौजी 100 रुपये से और मेरी इस रागनी का सम्मान कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद मेरे मेहमानों। एक कलाकार को इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती। बुजुर्ग श्रोता जो बैठे हैं वो तो रागनी सुनते ही सुनते हैं, लेकिन कलाकार को सबसे ज़्यादा खुशी जब मिलती है जब हमारे नौजवान साथी ऐसी डिवोशनल रागनियों को सुनते हैं, गौर करते हैं और कलाकारों का सम्मान करते हैं। मैं अपने कलाकार साथियों से निवेदन करता हूं, अपने श्रोताओं के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। और मैं धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद भी क्या, आप जैसे महान श्रोताओं के सामने मैं नतमस्तक होकर तुम्हारे चरणों में नमन करता हूं। बार बार धन्यवाद देता हूं आपको। जो आप जैसे श्रोता हैं तो हम जैसे गाने वालों का वजूद है, नहीं तो ये संस्कृति बिल्कुल खत्म होती जा रही है। हे माँ, हाँ गोपी जी। एक बार मेरी तरफ देख, तेरे बेटे पर थोड़ा सा उपकार कर दे, मुझे इस जिंदगी को जी लेने दे, इस धारा नगरी को चला लेने दे। मेरे 16 रानी है, 12 कन्या है, उनका रुखाली कौन होगा? बेटे गोपीचंद, मैं सिर्फ तुझे जिंदा देखना चाहती हूँ। अरे जैसे तेरे पिता मुझे छोटी सी उम्र में छोड़ के चले गए, मैंने तुझे अकेले पाल पोस के बड़ा किया, तुझे इस धारा नगरी का राजा बनाया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू अपने पिता की तरह मुझे छोड़ के चला जाए दुनिया से। हे माँ, दुनिया से तो वो चले गए, दुनिया से तो वो चले गए जिनके पैर रखते ही ये धरती कांपा करती थी। इस दुनिया से तो वो भी चले गए, मेरी तो क्या हस्ती। कौन कौन चले गए? हेरी कुंभकर्ण, हिरणाकुश, रावण, हिरणाकुश, रावण, जरासंध और शिशुपाल, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन थे, उनने भी तो भाग्या काल। इसे जब चले गए, बता क्यों कर बच जा तेरा लाल। इसे जब चले गए तो क्यों कर बच जा तेरा लाल। इसे जब चले गए तो क्यों कर बच जा तेरा लाल। तेरी मत दूर जाने दे। चल मेरे साथ। हाँ गोपीचंद। कुंभकर्ण, हिरणाकुश, रावण, जरासंध और शिशुपाल, हाँ। भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन थे, उनने भी तो खागा काल। जब इसे ही चले गए तो क्यों कर बज्जा तेरा लाल। मेरी ओर ध्यान दे, कदे फिर पाछे पछतावे, मेरी मात रहन दे, मतना जोग दिवावे। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, ना मैं ये जानना चाहती कि कौन चला गया कौन रह गया। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर तू जोग धारण कर लेगा, अगर तू साधु बन जाएगा तो तेरा शरीर अमर हो जाएगा। चल मेरे साथ, चल।
मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ। नहीं बेटे, हाथ जोड़ने से काम नहीं चलेगा। एक माँ का आदेश है और आदेश का तुझे पालन करना होगा, क्योंकि 9 महीने गर्भ में रखा है, खून से जीचा है, तुझे पाल पोष के बड़ा किया है। वो कार्य मैंने अकेले किए हैं जो एक माँ को करने चाहिए। तेरे पिता के ना होने के बावजूद भी मैंने तुझे इस धारा नगरी का राजा बना दिया। क्या मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि तू मेरा कहना माने? तुझे पछताना पड़ेगा माँ। मैं नहीं जानती, मुझे मैं तेरी सारी बातों को जानता हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं जोगी बन गया तो तुझे पछतावा होगा इस बात का। और दोबारा तेरा बेटा गोपीचंद तेरा नहीं रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। मैं कुछ नहीं जानती, तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। दिखे पेश चालती हाँ, कन्या माता, पेश चालती कन्या माता, पेश चालती हाँ, कन्या माता, ले छोट्या तख्त हजारा ने, घर बार कुटुंब गढ़ किले कोट, इन मंदिर महल चौबारा ने, शमशीर शेख पिस्तौल जबर, बंदूक तोप तलवार ने, शमशीर शेख पिस्तौल जबर, बंदूक तोप तलवार ने, मेरी मन न्यूहे गाने दे, माँ। हाँ गोपीचंद, एक बार फिर सोच ले। मैंने विचार कर लिया है। एक बार फिर सोच ले। ये जो राजाशाही तूने वस्त्र धारण कर रखे हैं, ये अभी इसी वक्त उतार दे और साधु बन जा। साधु का वो बाणा धारण कर जो बड़े बड़े साधु धारण करते हैं, और अपना शरीर अमर बना। चल मेरे साथ। कहाँ लेके जाएगी? मैं गुरु के डेरे में तुझे लेके जाऊंगी और वहाँ गुरुजी से निवेदन करूंगी कि तुझे साधु बना दे। चल मेरे साथ। माँ, हाँ गोपीचंद, एक बार फिर सोच ले। मैंने विचार कर लिया है गोपीचंद। तुझे पछताना पड़ेगा। मुझे चाहे जिंदगी भर पछताना पड़े, लेकिन आज मैं तुझे जोगी बना के छोड़ूंगी। तू चल मेरे साथ, चल। माँ मैणावंती जिद कर लेती है, और वो गोपीचंद जो धारा नगरी का राजा था, जिसका 16 रानी थी, 12 कन्या थी, सबकी मोह माया त्याग कर, सबको छोड़कर, अपने सिर से धारा नगरी का ताज उतार कर अपनी माँ के साथ हो लेता है। चलिए चल गोपीचंद। गुरु के डेरे में अगर गुरुजी मेरी आवाज सुनते हो तो बाहर आए। धारा नगरी की वो महारानी आई है, अपने बेटे गोपीचंद को अपने साथ लेके आई है। गुरुजी, आपके श्री चरणों में धारा नगरी की इस महारानी का प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहे बेटी, आयुष्मान रहे, भाग्यवती रहे। इस मैणावंती का प्रणाम आपने स्वीकार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आप मेरी आवाज, एक आवाज पे सुन के आप बाहर आ गए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज इस धारा नगरी की रानी ये मैणावंती गुरु के पास में सिर्फ एक कार्य के लिए आई है। मेरे पास में? हाँ। किसी कार्य के लिए आई है? हाँ। तो साधु संत तो दुनिया का भला करने के लिए बने हैं। बेटी, जैसा भी कार्य हो बताइए, मेरे लायक कोई कार्य हो तो मैं कर सकूं। गुरुजी, हाँ, आपके लायक ये कार्य है कि मैं अपने बेटे को, अपने इकलौते लाल को अपने साथ लाई हूँ। मैंने सुना है कि योग साधना करके लोग अपना शरीर अमर बना लेते हैं, जैसे कि मेरे भाई भरतरी ने अपना शरीर अमर बना लिया।
आपके ही डेरे में आया था वो, और आपने उसे योग साधना करवा के उसका शरीर अमर बनवा दिया। मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी अमर हो जाए। गुरुजी लीजिए, अपने पास रखिए इसे, इसके कान पाड़ दीजिए, इसको साधु का पाड़ा पहना दीजिए, इसको साधु बना दीजिए। बेटी, हाँ, किसने बहका दी तू? देख, अभी इसकी नादान उम्र है, इसके खेलने खाने के दिन है, राज करने के दिन है। इसे तो राज करने दे बेटी, रहने दे। बाबा, हाँ, मैंने मेरी माँ को बहुत समझाया लेकिन ये मानती नहीं है। इसकी इच्छा है, ये मुझे जोगी देखना चाहती है, ये मुझे साधु देखना चाहती है। मैं तुझे अमर देखना चाहती हूँ मेरे लाल। तू ये मत सोच कि मैं तुझे साधु ही बनाना चाहती हूँ, मैं तेरी काया अमर करवाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा लाल, मेरा गोपीचंद सालों साल अमर रहे, जिंदा रहे, दुनिया उसे हमेशा याद रखे, क्योंकि मेरा बेटा जिंदा रहे। मैं सिर्फ गुरुजी इतना चाहती हूँ कि आप इसे साधु बना दीजिए। लेकिन मेरा मती, हाँ, ये कोई अकेला नहीं है, इसके साथ में 16 रानी है, 12 कन्याएं हैं, इतना बड़ा राजपाट है, इतनी बड़ी नगरी है। मैं जानती हूँ। सब कुछ उजड़ जाएगा। मैनावंती, ऐसा पाप मत कर, और ना मेरे को पाप का भागी बनवा। आप ले जा। आप कोई पाप के भागी नहीं बनेंगे, ना ही कोई नगरी उजड़ेगी। मेरा बेटा सिर्फ अमर हो जाएगा। मैं यही चाहती हूँ। एक माँ की ममता तो आप समझ सकते हैं कि वो अपने लाल को जिंदा देखना चाहती है। ना मैं आपके कोई कलंक लगाने आई हूँ, मैं सिर्फ अपने बेटे को, गोपीचंद को साधु बनाने आई हूँ। गुरुजी, क्या आप इतना भी नहीं करेंगे मेरे लिए? क्या आपके दर पे जो आता है वो खाली हाथ जाता है? अरे आज मैं आपसे झोली फैला के भीख मांगती हूँ कि मेरे बेटे गोपीचंद को अमर करवा दीजिए, इसे साधु बना दीजिए। मैं मानता हूँ तुम्हारी बातें, लेकिन मैनावंती, ये योग क्रिया कोई आसान क्रिया नहीं है। अच्छा, ऐसे ही कोई जोगी नहीं बन जाता, ऐसे ही कोई साधु नहीं बनता। ले जाइए, ले जाइए इसे, जोगी ना बना बेटी। मुझे अपने गोपीचंद पे विश्वास है। अरे जब छोटी सी उम्र में इसने इतना बड़ा राजपाट खड़ा कर दिया, इतने बड़ी नगरी का राजा बन गया, तो मुझे मेरे लाल पे भरोसा है कि ये योग साधना भी सफल कर लेगा। बाबा, किसने बहका दी रही हो? गुरुजी, मेरी माँ मानेगी नहीं, ये जिद पर अड़ी हुई है। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मुझे अपना चेला बनाइए, मेरे कान पाड़ ले बाबा, जब इसके जीने तसल्ली आओगी। तो बेटी, अगर तुम्हारी यही इच्छा है और गोपीचंद भी तेरा कहन नहीं, आजा भाई, तेरे को चेला बना। छोड़ना चाहता तो ले आजा भाई गोपीचंद, भगवान धारण कर ले, आजा चेला बन जा, और चेला बन के तू भी गोपीचंद से गोपीनाथ कहा जा। देवी श्रोताओं, मैनावंती ने अपने बेटे को गुरुजी के डेरे में छोड़ दिया, क्योंकि वो सिर्फ इतना चाहती है कि उसका बेटा अमर हो जाए, दुनिया में उसका नाम चले, दुनिया भर में लोग उसे याद करें, और वो बहुत ज्यादा उम्र तक जिए, क्योंकि छोटी सी उम्र में वो विधवा हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि अपना इकलौता लाल भी इस दुनिया में वो से छोड़ के चला जाए। प्रेमी सजनों, मैनावंती जोग दिलवाकर अपने बेटे को गुरु के डेरे में छोड़कर अपने राजमहल में उस दारा नगरी में वापस पहुंच जाती है, और पहुंचते ही देखा कि 16 रानी 12 कन्या रुदन मचा रही हैं। जैसे कि उन्हें पता चलता है कि उनके पिताजी को उसकी सास ने, बहुओं को पता चला कि उसकी सास ने गुरु के डेरे में छोड़ दिया, तो प्रेमी सजनों, कैसे रुदन मचाती है और कैसे मैनावंती को गुरुजी के पास में वापस भेज देती है कि हमें हमारा पति चाहिए, कैसे ताने देती है, आइएगा सुनिएगा। हे सासू माँ, हाँ बेटी, आप एक बार हमारा ख्याल तो कीजिए। आप हमारे पति को लेकर गए थे, हाँ, इन छोटी छोटी कन्याओं के पिता को लेकर गए थे, हाँ, क्या आपके दिल में रहम नहीं है जरा सा? अरे आप इस नगरी के बारे में तो सोचिए, आपने केवल अपना अपना सोचा है, किसी और के बारे में थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा। बेटी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने अपने बारे में सोचा है और तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। नहीं सोचा। अरे क्या एक माँ अपने बेटे के बारे में बुरा सोच सकती है? अगर आप हमारे बारे में सोचते तो हमारे महाराज को कभी यहाँ से वापस नहीं भेजते, कभी आप जोग नहीं दुआते। मैं आपसे विनती करती हूँ सासू माँ, आप होश में आइए, होश में। अगर
अगर आपका बेटा जोग धारण कर लेगा तो मैं गारंटी देती हूँ उसके जोग धारण करते ही सबसे पहले आप इस दुनिया को छोड़कर चली जाएंगी। अपने दिल में ख्याल कीजिए कि आप उसके बिना रहेंगी कैसे। बेटी कैसे रहेंगी, होश में आइए सासू माँ, जरा ख्याल कीजिए आप कैसे रहेंगी उसके बिना। बेटी हम तो फिर भी रह लेंगे, क्या आप रह पाएंगी? नहीं मेरी लाल, नहीं बेटी, होश मैंने ये क्या कर दिया? होश में आओ माँ। मैंने ये क्या कर दिया? अपने बेटे गोपीचंद को अपने आप से अलग कर दिया। अरे तुम्हें जीते जी, मेरे बेटे के जीते जी तुम्हें विधवा का बाड़ा पहनने पे मजबूर कर दिया है। लेकिन बेटी मैंने विचार नहीं किया कि मेरा इकलौता लाल इस घर को छोड़ के चला जाएगा तो ये घर बिल्कुल सूना हो जाएगा। देख इस धारा नगरी को, आज इस धारा नगरी में किसी ने चूल्हा तक नहीं जलाया है। ये सोच के देखिए सासू माँ, सब पे क्या बीत रही होगी, ये दुनिया कितने ताने देगी तुझे, क्या तू जी पाएगी? नहीं, होश में आओ सासू माँ, आप चले जाओ, अभी देर नहीं हुई है। आप अपने बेटे को वापस ले आओ सासू क्या? माँ, ले आओ वापस। अभी देर नहीं हुई? नहीं हुई देर सासू लेकिन माँ। गुरुजी ने तो मुझे ये कहा था कि अगर मेरा बेटा गोपीचंद एक बार साधु बन गया तो वो कभी जिंदगी भर में इस धारा नगरी में लौट के नहीं आएगा। आप कोशिश कीजिए, आप जाइए और हमारे महाराज को वापस लेकर आइए सासू। ठीक है बेटी, जाइए सासू। अगर तू कहती है तो अपने बेटे गोपीचंद को मैं वापस लेके आऊंगी, चाहे मुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना पड़े, चाहे मुझे उसके सामने हाथ पैर जोड़ने पड़े, मैं गुरुजी के डेरे से उसे वापस ही लेके आऊंगी। तू जा, परेशान मत हो, जाके 16 रानी 12 कन्याओं का ख्याल कर। मैं अभी अपने बेटे गोपीचंद को गुरुजी के डेरे में एक बार फिर ये वो अभागन माँ आई है जिसने अपने इकलौते छोटे से लाल जो राज करने लायक था, जिसको जबरदस्ती मैंने जोग दिलवा दिया। गुरुजी अगर मेरी आवाज सुनते हो तो बाहर आइए। मीनावंती, वही मीनावंती आपके द्वार पे आई है जो अपने छोटे से लाल, अपने जिगर के टुकड़े को आपके पास में सौंप के गई थी। मीनावंती, हाँ गुरुजी। अभी तो तू अपने बेटे, अपने इकलौते लाल गोपीचंद को जोगी बना करके गई है और अभी तेरी आंखों से आंसू हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी गुरुजी कि मैंने अपने इकलौते जिगर के टुकड़े को आपके हवाले कर दिया। अरे मैं नहीं जानती थी जब बेटा पास हो तो वो अमर होता है। अरे मैंने विचार नहीं किया कि मैं अपने जिगर के टुकड़े को अपने जिगर से अलग कर दूंगी तो मैं कैसे जीऊंगी। गुरुजी मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरे गोपीचंद को लौटा दीजिए। बेटी, यहाँ इस ग्रस्त जीवन को छोड़ करके इस संतों के जीवन के अंदर कोई आ तो सकता है, लेकिन वापस इस संतों के जीवन को छोड़ के गृहस्थी जीवन में नहीं जा सकता। मैं आपके संतों के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रही हूँ। हाँ। ना ही मैं जानती हूँ कि आपके क्या नियम है, क्या विचार है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा गोपीचंद मुझे लौटा दीजिए। ये सब तो तुझे पहले सोचना चाहिए था, जोग दिलवाने से पहले सोचना चाहिए था। तेरा बेटा अब जोगी बन चुका है, अब वो तेरे साथ में नहीं जा सकता। मैंने विचार नहीं किया कि मैं अपने बेटे गोपीचंद को अगर साधु के डेरे में एक बार छोड़ गई तो मैं उसे वापस नहीं ला सकूंगी। गुरुजी कम से कम एक बार मुझे अपने गोपीचंद से मिलने तो दीजिए। अब तू जिसको गोपीचंद गोपीचंद कह रही है, हाँ। आज वो गोपीचंद नहीं तो बल्कि गोपीनाथ बन चुका है। नहीं, मेरा इकलौता लाल गोपीचंद था, गोपीचंद है, गोपीचंद रहेगा। आपके डेरे में आने पे नाथ लग सकता है, लेकिन मैं अपने गोपीचंद से मिलना चाहती हूँ। गुरुजी मुझे अपने बेटे से मिलने दीजिए। बेटे गोपीनाथ, तेरी माँ तेरे से मिलने के लिए आई है। गोपीनाथ, ओ मैं नाथ गोपीचंद। हाँ गुरुजी। गोपीनाथ, हाँ बाहर आ, तेरी माँ तेरे से मिलने के लिए आई है। मैं नहीं मिलना चाहता, मैं नहीं मिलना चाहता गुरुजी। ये आवाज तो सुनी सुनाई लगती है मेरे गोपीचंद की
आवाज है गुरुजी, मुझे अपने बेटे से मिलने गुरुजी ये तेरे गोपी चंद की नहीं, ये हमारे गोपीनाथ की नहीं, आवाज ये है। मेरे गोपी चंद की आवाज है। गुरुजी हाँ इससे ये कह दे ये इस धोने से बाहर चली जाए, ये मेरी माँ नहीं है, नहीं, नहीं। ना ही मैं इसका बेटा हूँ। ऐसे शब्द भी बेटे अपनी मुंह से ना निकाल, मैं तेरी माँ हूँ। अरे 9 महीने गर्भ में रखा है, खून से जीजा है, तुझे पाल पोस के बड़ा किया है मैंने तुझे। आप आज तक भी अपने पिता की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन आज तो ये कह रहा है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ। गोपीचंद एक बार, कम से कम एक बार तो मुझसे मिलने मेरे नाम। गोपीनाथ, गुरुजी गोपीनाथ तेरी माँ इतनी बिलख रही है, मैं नहीं, एक बार तो मिल तो ले उसे। क्या नहीं कहना मिलना चाहती है, चाहता, बात मैं करने नहीं बेटे। मिलना चाहता। जी ये मेरी माँ नहीं है, नहीं, ये हत्यारी है गुरुजी, ये मेरी माँ नहीं है। नहीं बेटे, इससे ये कह दो, इससे ये कह दे गुरुजी ये इस धोने से छोड़कर चली जाए। नहीं गोपी, ये माँ नहीं, ये हत्यारी है, ये इसके झूठे आंसू हैं गुरुजी, ये इसके झूठे आंसू हैं। एक माँ के आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते। अरे तू क्या जाने कि एक माँ की ममता क्या होती है। मैंने अगर जोग दिलवाया तो तुझे अमर करवाने के लिए दिलवाया, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलती बेटे। मैंने तुझे बहुत बार समझाया था, लेकिन तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी। गुरुजी हाँ। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, ये मेरी माँ नहीं है, इसको इस धोने से बाहर निकाल दे गुरुजी, मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मेधावंती, अब तेरे से ये गोपीनाथ मिलना नहीं चाहता। गुरुजी आप ही कुछ कर सकते हो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। गुरुजी मेरे बेटे को समझाइए। अरे मैंने अनजाने में इसे इतना बड़ा जोग दिलवा दिया, मैंने इसे साधु बना दिया। एक माँ की ममता क्या होती है हेलो। ये दुनिया नहीं जान सकती, सिर्फ माँ ही जान सकती है। ममता के मोह में आके मैंने इसे साधु तो बना दिया, लेकिन मैं इसके बगैर जी नहीं सकती। इसे कहिए मेरे साथ चले। गोपीचंद, गोपीचंद चल नहीं तू जा मेरे सकता, साथ। मैं नहीं जाऊंगा। मेधावंती, अब तू इसके हाथ नहीं लगा सकती, क्योंकि ये कोई गृहस्थी जीवन में जीने वाला आम इंसान नहीं है, ये गोपीनाथ बन चुका है। गोपीनाथ एक बार मिल ले बेटे, जो भी कुछ कहना चाहती है एक बार सुन तो ले इसकी बात। इसका रो रो के बुरा हाल है, ये इसके झूठे आंसू है गुरुजी। नहीं बेटे ये नहीं, काफी देर से रो रही है बेटे। हे रैया तो नहीं गोपीचंद नहीं। या तो लोग दिखावा रोवे से खुद, जोग दीवावण आड़ी। अच्छा गुरुजी इसने खुद मुझे जोगी बनाया है, ये इसके झूठे आंसू है। नहीं, हाँ। नहीं गोपीचंद। अरे या तो लोग दिखावा रोवे से खुद, जोग दीवावण आड़ी। लोग दिखावा रोवे से खुद, जोग दीवावण आड़ी। लोग दिखावा रोवे से खुद, जोग दीवावण आड़ी। जोग दीवावण आड़ी लिया, जोग दीवावण आड़ी। जोग दीवावण आड़ी लिया, जोग दीवावण आड़ी। लोग दिखावा रोवे से खुद, जोग दीवावण आड़ी। लोग दिखावा रोवे से खुद, जोग दीवावण आड़ी। अरे मन बहुत घना। गुरुजी मैंने इसको बहुत समझाया था, हाँ, मना किया लेकिन था। इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। नहीं मानी बेटे। मन बहुत घना इनकार करया, इस अंगे लाचार करया। इनकार करया, अंगे लाचार करया। मन बहुत घना, ये मन बहुत घना इनकार करया, इस अंगे ते लाचार करया। बड़ी मुश्किल करके प्यार करया, इसने धक्के दे के बाहर करया। फिर आज इसने क्यों कर प्यार करया, या तो घर ते टावण आड़ी। अरे लोग दिखावा रोवे से खुद, जो दीवावण आड़ी। अरे लोग दीवावण आड़ी, लोग दीवावण आड़ी। अरे लोग दीवावण आड़ी,
बात ये, मेरे तो एक ही लाल है। बेटी। अगर और लाल भी होते हाँ। तो मैं सबर कर लेती, लेकिन मेरा एक ही लाल है गुरुजी, ये सब एक तो ही तूने लाल है। पहले ना समझाया था। नहीं, मैंने मेरा एक ही अमंती, लाल अगर है। तू उस समय पे मान जाती तो आज तेरा ये हाल नहीं होता। अरे बेटा मेरे बाप तू कह रही है कि मेरा एक लाल है। तेरे उस दिन भी था, तेरे उस दिन भी था एक लाल, तने पहले क्यों ना करया ख्याल। तेरा उस दिन भी था एक लाल, तूने पहले तो ना करया ख्याल। तेरे उस दिन भी था एक लाल, पहले क्यों ना करया ख्याल। या त जोग दिवावन पड़ी चाल, कन पाड़ा कर दिया मई पाल। उन 16 का के हाल या करके रांड पठानी। लोग दिखावर वैसे खुद जोग दिवावन आई। लोग दिखावर वैसे खुद जोग दिवावन आई। वैसे खुद जोग दिवावन आई। दिखावर वैसे खुद जोग दिवावन आई। गुरुजी, हाँ ये इसके झूठे आंसू हैं, नहीं, ये इसकी झूठी ममता है गुरुजी। ये लोग दिखावा प्यार है इसका। मैंने इससे बहुत समझाया, मैंने इसके सामने हाथ तक जोड़े। हे माँ, अगर मैं जोगी बन गया तो मेरी धारा नगरी का क्या होगा। अगर मैं जोगी बन गया तो मेरी उन 16 रानियों का, उन 12 कन्याओं का क्या होगा। इसने सारी मोह माया से मेरे को दूर कर दिया और अब ये मैं अपने बेटे को वापस ले जाने के लिए आई हूं। अरे मैंने विचार नहीं किया कि इसके जोग करने के दिन नहीं, जोग लेने के दिन नहीं, बल्कि राज करने के दिन है। हाँ। ना मैंने इसे खेलने खाने दिया, ना वो सुख भोगने दिए जो एक राजा के होते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। देख बेटे गोपीनाथ, गुरुजी, न्यू कह रही है कि तेरे ऐश करने के दिन है अभी तो। मन ऐस अमीरत, मन ऐस अमीरत ना भोगी, इसके कहने ते बन गया जोगी। मन ऐस अमीरत ना भोगी, इसके कहने ते बन गया जोगी। मेरा बसा बसाया कर खोगी या बाग बीच सतगुरु टोगी। और गुरुजी, हाँ या तो गंगा बरगी या गंगा बरगी होगी रे जन जन बेटे खावड़े आई। लोग दिखारो वैसे जोग दिवावन आई। लोग दिखारो वैसे खुद जोग दिवावन आई। लोग दिखारो वैसे खुद जोग दिवावन आई। मन ए समीरत ना भोगी, इसके कहने तब बन गया जोगी। जोगी। मेरा बसा बसाया घर खोगी हाँ। या बाग बीच सतगुरु टोगी। और गुरुजी, या तो गंगा बरगी होगी रे जन जन बेटे खाने आड़ी। नहीं नहीं, बेटे गोपीचंद तू ये मेरा तो हाँ गुरुजी, ये तो उस गंगा के समान है जो खुद अपने बेटों को जन्म देती है और खुद मार जाती है। अरे नहीं, ये उस माँ के समान है गुरुजी। ये इसकी चाहे झूठी तू मुझे माँ है। कितने भी ताने दे ले, लेकिन तू मेरे साथ चल मेरे लाल। नहीं जाऊंगा बेटे, मैं नहीं जाऊंगा। इसका चल बहुत बुरा गोपीचंद, हाल है। चल देख, मेरे साथ। ये क्या कहना चाहती है, इसकी बात तो सुन ले कम से। अरे गुरुजी, आप नहीं जानते, हाँ ये माँ नहीं, इसने तो गुरुजी मेरे साथ में चाल चली है। चाल मैंने चाल हाँ। चली है, कैसी चाल? ये इसकी साजिश है गुरुजी। इसने मेरे साथ में धोखा कराया है। धोखा करे है। इसने ये धोखा किया, कौन सा? इसने ये चाल चली है, जब तक गोपीचंद इस धारा नगरी के अंदर रहेगा, हाँ जब तक धारा नगरी का राजा गोपीचंद कहलाएगा, हाँ। इस धारा नगरी का राज और इस धारा नगरी का ताज ये अच्छा। अपने सर पर देखना चाहते हैं। इसलिए कैसी बातें कर रहे हैं इसने गोपीचंद? गोपीचंद को तो धारा नगरी से बाहर निकाल दिया गुरुजी। अच्छा। अब इस राजपाट का मालिक ये खुद बनना चाहती है, ये इसकी चाल है। नहीं, मेरी कोई चाल नहीं। अगर मुझे चाल ही चलनी होती तो मैं उसी दिन न चल देती जो जब तू छोटा था।
अरे खुशी हुई घर ते तहके, फिर पूत का प्रेम की सामा के। मेरी खुशी हुई घर ते तहके, फिर पूत का प्रेम की सामा के। श्री धनपत सिंह ताज चाह के, राज के लोभ बीच आके, बेटे का हुक्म डिगा के या अपना रोब जमावन आई। रोब दिखा रोवे से खुद जोग दिवावन आई। रोब दिखा रोवे से खुद जोग दिवावन आई। रोब दिखा रोवे से खुद जोग दिवावन आई। बेटे जोरदार ताली। यो गोपीनाथ तेरे भय में है, ये राज करना चाहती थी, इसका तो बहुत देर से बुरा हाल है भाई। ये कुछ तेरे से कहना चाहती है। अशोक कुमार पालम दिल्ली भाई, काफी नाम पहले दिया, 500 रुपए और मेरी टीम के लिए दे रहे हैं भाई। अशोक का बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। गुरुजी, हाँ गुरुजी इसे समझाइए कि मैं ऐसी नहीं हूँ। अरे मैंने तो सिर्फ इतना विचार किया कि मेरा बेटा अमर हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। गुरुजी हाँ, इससे ये पूछ ले, ये क्या कहना चाहती है? मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या मेरे बात से है? बात मैं करना तुझे समझाना चाहती हूँ, तुझे वापस ले जाने आई हूँ। मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मेरी बात तो सुन ले मेरे लाल। सुनाइए। सुन ले गोपीनाथ। गोपी चंदे मेरे लाल हो बेटा, हो बेटा वापस घर चालिए। गोपी चंदे मेरे लाल हो बेटा, वापस घर बनाया फकीर माता, मिटती नहीं मिटाने से ये किस्मत की लकीर माता। मैं बसम रमा के जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। बसम रमा के जोगी हो गया, ना चाहिए जागीर माता। वापस चाल महल मेरे बेटा, माँ तेरी समझाती रे, बिना तुम्हारे देखे मुझको नींद तलक ना आती रे। नाने से दूर करया, मेरी फाटड़ लगी छाती रे। नाने से दूर करया, फाटड़ लगी छाती रे। हो तन्ने माला राखी गाल हो बेटा, मणि रे गले में तालिए। गोपी चंद लाल हो बेटा, वापस घर ने चालिए।
घनी समझाई माता बार बार मन मना करया पर तेरी समझ न आई माता अब बसम रमा के मैं इब तो करूं गुरु की सेवा इसमें मेरी भलाई माता इब तो करूं गुरु की सेवा इसमें मेरी भलाई माता उस दिन तो मैंने ख्याल किया ना अकल मेरी चकराई रे बेटा हो जा अमर शरीर पुत्र का सोचे थी तेरी माई बेटा के बेरा था सुनियो के बेरा था जोग दीवा के सिर चढ़ जा करड़ाई बेटा मेरा था जोग दीवा के सिर चढ़ जा करड़ाई बेटा ओ तू इनका करे ले ख्याल बेटा लोग नगरी के आलिए गोपीचंद मेरा हो बेटा वापस घर जालिए हे माँ चल मेरे साथ। जिस रूप में जिस भेष में तू अपने गोपीचंद को देख रही है हाँ, ये तेरी तमन्ना थी। मेरी तमन्ना ये थी कि तू अमर हो जाए। मैंने तेरी इच्छाओं की पालना की है, मैंने तेरे आदेश का पालना की है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया मेरे लाल, चल मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगा, तू चल। मेरी बात सुनो। हाँ तेरी हरि भजन में प्रीत लगा ले के हरि भजन में प्रीत लगा ले सच्ची भक्ति हो जागी गोपी चंद तेरा अमर बने या सफल कमाई हो जागी। तेरी जुनसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी। जुनसी इच्छा थी तेरी वाह पूरी माई हो जागी। मचावे अगर नहीं तू वापस चाल्या वे विष खा के मर जावे। पारे कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे पारे कन्या बिना पिता के अपनी जान खपावे उनका हो जागा पूरा ले बेटा आज्ञा गुरु की पालिए गोपी चंद मेरा हो बेटा वापस घर चालिए। हे माँ, हाँ गोपीचंद। क्या तूने इस भगवा बाणे को ऐसे ही समझ रखा है? नहीं। जब ये भगवा बाणा एक बार शरीर पर आ जाए हाँ उसके बाद में दुनियादारी से मोह छूट जाता है। लेकिन आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले
लेकिन मेरी गर्दन धड़ से अलग हो सकती है, लेकिन मैं उस धारा नगरी में वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन तुझे जोगी बने हुए ज्यादा दिन नहीं हुए मेरे लाल। बेशक मैं तेरे साथ नहीं जा सकता। तुझे चलना होगा। अब तो मुझे आशीर्वाद दे, कैसा आशीर्वाद? ताकि ये मेरा जोग सफल हो सके। नहीं, तू चल मेरे साथ। हेरी राजपाट तज जोगी हो गया, राजपाट तज जोगी हो गया, इबना धर्म घटाऊंगा, ये दे दे आशीर्वाद मने, तेरी कोन्या कूख लजाऊंगा, ये चाहे कुछ भी, चल मेरे साथ। चाहे कुछ भी हो जारी माता, मैं घर ना वापस जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जारी माता, मैं घर ना वापस जाऊंगा। एरा मत करिए इनकार लाडले, एरा मत करिए इनकार लाडले, डूबा डेरी हो जाएगी, मेरे लेके परले होगी, रात अंधेरी हो जाएगी, कविताई हरे राम बैसले, रोशन तेरी हो जाएगी, कविताई हरे राम बैसले, रोशन तेरी हो जागी। वे तू तो रट ले दीन दयाल हो बेटा, ले सुर